गांव का नाम था बहरमपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़। उसी गांव में रहते थे राम सहाय यादव, जिनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। जैसे तैसे उसी जमीन से घर चलता था। राम सहाय की एक ही बेटी थी, सीमा। सीमा पढ़ी लिखी थी, सुलझी हुई और मेहनती। राम सहाय ने बेटी को अच्छे घर में ब्याहने का सपना देखा था, पर हालात देखकर डरते भी थे। किस्मत ऐसी पलटी कि शहर से रिश्ता आया। लड़का था राघव वर्मा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ। गांव में चर्चा फैल गई, अरे राम सहाय की बेटी तो किस्मत वाली निकली। अब तो इनके दिन फिर गए। धूमधाम से शादी हुई और सीमा शहर चली गई। राघव बाहर से अमीर जरूर था, पर दिल से बड़ा सीधा और जमीन से जुड़ा इंसान था। शहर में कारोबार संभालता, पर खेती से उसे खास लगाव था। सीमा से शादी के बाद उसने कभी घमंड नहीं दिखाया। 2 साल बीत गए। सीमा माँ बाप से मिलने की बात करने लगी। राघव ने कहा, चलो इस बार पूरा हफ्ता तुम्हारे मायके में रहेंगे। सीमा घबरा गई। आप शहर के आम आदमी हो, वहां तो मिट्टी, खेत, गोबर सब है। राघव हंस पड़ा, अरे मैं कोई कांच का नहीं हूँ। जब राघव गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ा पड़ा। चमचमाती गाड़ी देख लोग दांतों तले उंगली दबा लिए। राम साहब घबरा गया, अरे दामाद जी, इतना बड़ा आदमी हमारे कच्चे घर में कैसे रहोगे? राघव बोला, बाबूजी, घर कच्चा नहीं, अपनापन पक्का है। पहली रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन सुबह सुबह राघव की नींद ट्रैक्टर की आवाज से खुल गई। बाहर निकले तो देखा राम सहाय खेत जाने की तैयारी कर रहे हैं। राघव बोला, बाबूजी, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूं? राम सहाय हंस दिए, अरे नहीं नहीं, आप मेहमान हो। राघव ने जिद पकड़ ली। खेत में गांव वालों ने जो नजारा देखा वो कभी नहीं देखा था। शहर का अमीर दामाद गमछा डालकर खेत में हल पकड़ रहा था। शुरुआत में तो हाथ छिल गए, पसीने बहने लगे, पर राघव रुका नहीं। दोपहर में जब सब लोग पेड़ की छांव में बैठे, राम साहेब बोले, दामाद जी, आपको यह सब अच्छा लग रहा है? राघव ने मिट्टी उठाकर सूंघी। बाबूजी, यही असली दौलत है। सीमा दूर खड़ी यह सब देख रही थी, आंखें भर आई। रात को खाने में बस सादा दाल भात चटनी। राम साहब बार बार माफी मांगते रहे। राघव बोले, बाबूजी, यह खाना तो सुकून देता है। अगले दिन गांव में हाट लगी। राघव भी साथ गया। वहां उसने देखा कि राम साहब अपनी फसल बहुत सस्ते में बेच देते हैं। राघव ने पूछा, इतना कम दाम क्यों? राम साहब बोले, बेटा, मजबूरी है, बगीचे वाले ऐसे ही लूटते हैं। उसी दिन राघव ने मन में ठान लिया, वापस शहर लौटने से पहले उसने पंचायत बुलाई। गांव वाले हैरान थे। राघव बोला, मैं यहाँ दामाद बनकर नहीं, बेटा बनकर आया हूँ। इस गांव की फसल अब सीधे मंडी में जाएगी, कोई बिचौलिया नहीं। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राघव ने अपनी कंपनी के जरिए गांव के किसानों के लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर दी। राम साहब की आंखों से आंसू बहने लगे, बेटा, तूने तो हमारी जिंदगी बदल दी। गांव की सोच बदल गई। अब गांव में चर्चा थी, अमीर हो तो ऐसा दामाद नहीं, भगवान भेजा है। राघव रोज खेत जाता, किसानों से बातें करता। उसे देखकर गांव के लड़के भी खेती को सम्मान की नजर से देखने लगे। सीमा बोली, आपने मेरे मायके को नहीं पहचान दी है। राघव मुस्कुराया, सीमा, अमीरी पैसे से नहीं, सोच से होती है। जब लौटने का समय आया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राम सहाय के ने कांपते हाथों से दामाद के पैर छू लिए। राघव झट से रोकते हुए बोला, बाबूजी, यह हक सिर्फ मेरा है। गाड़ी चली तो गांव वाले की आंखें नम थी। आज भी बहरमपुर में जब अच्छी फसल होती है तो लोग कहते हैं, यह उस अमीर दामाद की देन है जिसने खेत की इज्जत समझी।